हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफे। आज का हमारा टॉपिक है कि बीपीएससी ट्रेड 3 का जो है फॉर्म आपको भरना चालू हो चुका है, जिसका कि रजिस्ट्रेशन डेट आपको 10 फरवरी 2024 से लेकर के 23 फरवरी 2024 तक रखा गया है और लेट फाइन के साथ जो है आपका 25 फरवरी 2024 तक रखा गया है। इसका जो है मैं आपको मेन पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूँ इसके नोटिस के अनुसार जो है, क्योंकि नोटिस जो है इसका बहुत ही बड़ा है, मतलब कि 17 पेज का है। 17 पेज बताने में बहुत सारा समय चला जाएगा, तो मैं इसका मेन पॉइंट जो है जो कि ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो 15 पेज में मैं इसका नोटिफिकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पूरा आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है 10 फरवरी 2024 से लेकर के 23 फरवरी 2024 तक है। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है, जो कि अविस्तारणीय है, मतलब कि ये बढ़ाया नहीं जाएगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या कागजात को पीडीएफ फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करना है, ठीक है। ये आपको बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन वैसे दे दिया जाता है बाद में, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा, www.bpsc.bis.nic.in या फिर www.onlinebpsc.bihar.gov.in, जो कि ये आपको है ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, ठीक है। यहाँ से ही जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें जो और एक दो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है फी जो रखा गया है, इसमें जो है आपको सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 750, ठीक है, 750 रुपये रखा गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये। सभी आरक्षित अनारक्षित महिला, यानी कि कोई भी महिला उम्मीदवार हो, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको, यानी कि सिर्फ बिहार के लिए, सभी बिहार के आरक्षित और अनारक्षित महिला के लिए आपको 200 रुपये रखा गया है। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 40% या उससे अधिक के लिए जो आपको 200 रुपये रखा गया। अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750, यानी कि जो अदर स्टेट से भरेंगे उनके लिए जो है 750 रुपये का ही चालान कटेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें एक दो पॉइंट और आ जाता है, ठीक है। इसका जो है मेन पॉइंट आपको आरक्षण का आता है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि ये आपको ऑनलाइन फॉर्म करते वक्त ही आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर ही दिया होगा, ठीक है। तो इसमें कोई फर्जरी वाला काम नहीं होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें कि आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया और अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि ओबीसी जिसको बोलते हैं, उसी को एनसीएल भी आप बोल सकते हैं, या नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, वो अभी आप इसमें जमा करना अनिवार्य होगा, आरक्षण अगर आपको लेना है तब। पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि सीओ द्वारा या फिर आरओ द्वारा जो आपका आजकल बनता है नॉन क्रीमिलेयर, वो ही आपका मान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा सूचित अनुसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए भी आपको यही जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है आपको अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विहित महिलाओं का जाति अस्थायी निवास और नॉन क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, ठीक है। अगर आप इसमें ओबीसी लगा रहे हैं जिनका अभी शादी हो चुका है, तो उनका जाति अस्थायी निवास और नॉन क्रीमिलेयर, ये ऑब्लिक करके दिया, ये कन्फ्यूजन में डालने वाला बात है, लेकिन ये ऑब्लिक करके दिया है, तो ये तीनों चीज़ ही जो है आपको पिता के एड्रेस से होना चाहिए, ना कि उनके पति के एड्रेस से।
लेकिन यहाँ समस्या ये हो जाता है कि अगर आप अप्लाई करते हैं आपके पिता के एड्रेस से तो वो जो है आपको रिजेक्ट कर देता है। यानी कि जाति तो आपके पिता के एड्रेस से बन जाता है, लेकिन अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जो है ये पति के एड्रेस से ही बनता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि वो अपने पिता के एड्रेस से ही हो। ठीक है। इसके बाद जो है आपको उपयुक्त आरक्षण सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का दावा नहीं होगा। ठीक है। ये आपको उस समय में जब आपका पेपर वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मांगेगा। ठीक है। तो ये इसमें विशेष यही रखना है कि विवाहित महिला के लिए जो है आपको जाति, अस्थायी निवास और नॉन क्रीमी लेयर जो है आपको अपने पिता के एड्रेस से ही बनवाना है। ठीक है। यही मेन चीज़ इसका था। इसके बाद जो है आपको, चलिए मैं इसका रजिस्ट्रेशन जो है आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या सब लग रहा है। हाँ, उससे पहले और इसमें मैं आपको बता दूं, इसका जो है आवेदन भरने से पूर्व सुनिश्चित कर ले कि अभ्यर्थी के पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि पिछली बार था वो सेम नियम ही है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। ठीक है। इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपका स्कैन कॉपी होगा वांछित प्रमाण पत्र या दस्तावेज जो आपको 100 KB से कम में अपलोड करना है, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। सिस्टम, डेस्कटॉप या लैपटॉप आवेदन भर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो जिसमें कि आपको लाइव फोटो होता है, वो तो पता ही है। इसमें जो आपको बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के किसी कलर का भी हो तो भी चलेगा और पर्याप्त रोशनी होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है आपको इसका डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे 220 बाय 100 पिक्सल में होना चाहिए। वो भी आपको बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए सिग्नेचर का, ये नहीं जो कहीं पे साइन कर दिए अपलोड कर दिए। ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, इसमें एक और ख़ास बात था वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप आधार कार्ड अपलोड नहीं कर रहे हैं, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो है आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा फी लगेगा। ठीक है। वो हर एक के लिए है, इसमें कोई चेंजिंग वाला बात नहीं है। ठीक है। और हाँ, इसमें जो है आपको आयु सीमा में विशेष बात हो जाता है, जिसमें कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा जो है कटअप वो आपको 1/8/2023 के अनुसार लेगा। यानी कि 1/8/2023 तक इसका जो आपको, जैसे कि इसमें आपको दिया गया है उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित के लिए जो आपको 37 वर्ष पुरुष के लिए है। ठीक है। सभी जनरल के लिए जो है जनरल पुरुष के लिए आपको 37 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए आपको 40 वर्ष दिया गया है, जो कि यदि आपका 40 वर्ष जो है 1/8/2023 के बाद पूर रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। यदि उससे पहले आपका 40 वर्ष हो गया है तो आप जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आपको अनारक्षित अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए आपको 42 वर्ष रखा गया है, और ये सेवानिवृत्ति 60 वर्ष का होता है, ये तो सभी को पता है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ दिया गया था, मैं वो आपको खोज के बता देता हूँ। ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए जो है आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अगर आपका पेमेंट होके फंस जा रहा है तो उसके लिए आयोग भुगतान नहीं होगा। ठीक है। उसमें आप ही की गलती हो रहेगी। अगर आपका इंटरनेट सही भी चल रहा है, अगर आपका पेमेंट कट के फंस गया है तो उसमें आपकी गलती है, उसमें आयोग जो है आपको पैसा वापस करने वाला नहीं है। तो पेमेंट जो है आप अपना देख के क्या कीजिए कि पेमेंट के जब आप कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट जो है अच्छा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर असफल होता है तो उसके लिए, असफल होकर अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो उसके लिए जो है आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए, अब ये मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है मैं आपको रजिस्ट्रेशन का जो है कुछ बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कैसे कर। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये बिल्कुल पिछली बार की तरह ही है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए और लास्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको फादर्स नेम इसमें डालना है, हस्बैंड नेम शादीशुदा महिला के लिए इसमें हो जाएगा। इसके बाद मदर्स नेम और आधार नंबर। ठीक है। अगर आप आधार नंबर नहीं डाल के पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आपको 200 रुपये का जो चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आधार कार्ड ही इसमें डालें। और इसमें जो आपको यहाँ पे अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड भी करना पड़ेगा, जो कि 100 KB से कम में PDF में होना चाहिए। इसके बाद आपको सिटीजन ऑफ इंडियन, या इसमें आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ओरिजिन बिहार, अगर आप बिहार से हैं तो आप यस कीजिए, अगर बिहार से नहीं है तो नो करके आपको जो है जनरल कैटेगरी में आपको तब इसमें जो है निवास प्रमाण पत्र
नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको जो है रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बिहार से यस करेंगे, इसमें अपना सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पे जो अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए, SC ST EBC BC जिसमें भी आप आते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप अपना कास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट NCL का जो आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट डालना है और यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करके यहाँ पे NCL आपको अपलोड कर देना है। मैरिड अनमैरिड अपना आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर वाला सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो इसमें यस करके उसका भी आपको सर्टिफिकेट नंबर लगेगा और अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद PWD में आते हैं तो इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मेंटली डिसेबलिटी जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार और 100 KB से कम में PDF बना करके अपलोड कर देना है। एक्स सर्विसमैन है या नेवी से है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे चल जाना है। नियुक्ति पंचायती राज टीचर के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको नियुक्ति पत्र भी जो है यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको नियुक्ति पत्र हो या फिर NOC बनवाए हुए हैं तो वो जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पद सिलेक्ट करना है, ऑफिस सिलेक्ट करना है, यानी कि स्कूल का नाम दे देना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका वो डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए, इसमें आपने BEd DLEd MAd जो भी किया हुआ है तो ये आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद केवल कंप्यूटर के लिए 11-12 के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए। केवल संगीत 11-12 के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए। केवल संगीत और ललित कला 9-10 के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप संगीत से BA किए हुए हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको 9-10 है केवल विशेष टीचर के लिए, ठीक है। ये आपको पहले ऊपर में ही दे दिया गया है, पहले इस टाइप का इतना नहीं आता था। विशेष टीचर जैसे आपको 1 वर्षीय BEd या DLEd जो होता है विशेष अध्यापक दिव्यांग स्कूल के लिए, तो इसके लिए जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल हर एक आदमी यही सिलेक्ट करेगा। इसके बाद जो है आपको पत्रता परीक्षा, दक्षता परीक्षा या केवल दक्षता परीक्षा है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने अनुसार, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 to 5 भी आ रहा है, 6 to 8 भी आ रहा है, 9-10 भी आ रहा है और यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा है आपको 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट। ये आपको SC ST के लिए है, SC ST डिपार्टमेंट के लिए है जो पेपर 1 का यानी कि स्टेट पेपर 1 पास किए हुए हैं और SC ST कैटेगरी में आते हैं तो वो जो है आप 6 to 10 के लिए भी भर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट उसमें भी दिया गया है। इसके बाद स्टेट पेपर 2 है या दक्षता 11-12 के लिए है जो कि आपको हाई स्कूल का टीचर बनाएगा। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आप सिलेक्ट कीजिएगा उसका जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका PDF जो आपको यहाँ पे 100 KB से कम में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे शिक्षा विभाग और कल्याण विभाग भी है तो आपको कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग इसमें अब की बार जो है सिर्फ SC और SC के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपको अपने कैटेगरी के अनुसार चूज कर लेना है। इसके बाद जैसे शिक्षा विभाग चूज करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ठीक है। तो आप अपने अनुसार अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ आपको पहले इसको फिर से सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, कोई भी अभी डाल रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, जितना में आप टिक कीजिएगा उतना आपका 750 या फिर 200 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। जैसे 6 to 8 के लिए मैं भर रहा हूँ तो इसमें आपका सारा चीज़ दिया गया है कि आपको कितना कितना और क्या क्या डिटेल्स आपके पास रहना चाहिए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आपको सब्जेक्ट चूज कर लेना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है चेक दिस ऑप्शन ओनली व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ स्पेशल स्कूल टीचर 9-10 एंड 9-10 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आप स्पेशल टीचर भी भरना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। इसका चार्ज आपको अलग से लगेगा, यानी कि आपका डबल चार्ज फिर बढ़ जाएगा। स्पेशल टीचर आपको वही दिव्यांग वाला स्कूल का हो गया जो कि स्पेशल BEd या DLEd किए होंगे उसके लिए है, तो इसको आप अपना ज़रा ध्यान से टिक कीजिएगा। इसके बाद जैसे 9-10 का मुझे भरना है तो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आपका यहाँ पे दिया गया है क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद इसमें भी आपको जो है सब्जेक्ट अपना चूज कर लेना है। इसके बाद आपको एड्रेस है, उसके बाद जो है
यहाँ पे आपको एड्रेस, वही एड्रेस अगर आपका सेम टू सेम है तो सेम डाल दीजिए, नहीं तो अलग अलग डाल दीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद यहाँ पे फिर वही ईमेल डाल के वेरीफाई कर लेना है। मोबाइल नंबर डाल के जो OTP लेकर के कैप्चा डाल के सबमिट कर लेना है। सबमिट करने से पहले, ठीक है, सबमिट करने से पहले जो है आपको अपना सारा डिटेल्स जो है चेक कर लेना है, क्योंकि आपको इसमें किसी प्रकार का एडिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप इसको जो है अगर आपको लग रहा है सबमिट करने के बाद भी आपका कुछ डिटेल्स गलत रह गया है, लॉगिन करने पे आपको वहाँ दिख जाएगा, तो आपको वहाँ से कैंसिल करने का ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। एक और बात, इसमें जो है आपको यहाँ जैसे फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन और यहाँ पे दिखता है, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी एज पर एडवर्टाइजमेंट, SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल। यदि आप SC ST कैटेगरी, डिसेबिलिटी या फिर फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, तभी आपका जो है पेमेंट कम होगा, यानी कि 200 लगेगा, नहीं तो आपको भी 750 रुपये देना पड़ेगा अगर आपने इसमें नो किया है। तो ये भी जो है आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ये सारा जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और कुछ डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। जब मैं फॉर्म भरूंगा तो इसके लिए जो है एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, कि ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी किया कीजिए। धन्यवाद।